नमस्ते मित्रों। हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ। मित्रों, अब तुम हर उस साजिश का जाल तोड़कर बाहर निकलोगे जो जाल तुम्हारे अपनों ने बिछाए थे। अब वक्त है उन सभी को उसकी औकात दिखाने का। जी हां मित्रों, तुम अब बाहर निकल चुके हो उस अंधेरे से, उस छल से, उस जाल से जिसमें तुम्हें बरसों से फंसाया गया था। महादेव आज खुद तुम्हारे सामने सच्चाई प्रकट कर रहे हैं। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा बरसों से कर रही थी। भगवान कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश उतर रहा है। अब वह नकाब उठने का समय आ गया है जिसे तुम्हारे अपने ने इतने वर्षों से पहना हुआ था। तुमने हमेशा उसे परिवार समझा, उस पर भरोसा किया, लेकिन जो चेहरा मुस्कुराता था उसके पीछे कुछ और ही चल रहा था। वह व्यक्ति जिसे तुमने अपने जीवन में सबसे करीब रखा, दरअसल तुम्हारी रोशनी से जलता था। जब तुम आगे बढ़े, उसने मुस्कान दिखाई, लेकिन भीतर से वह प्रार्थना कर रहा था कि तुम्हारा रास्ता रुक जाए। वह नहीं चाहता था कि तुम्हारी सफलता का प्रकाश उसके अंधकार को उजागर कर दे। महादेव कहते हैं, मैंने उसे बहुत बार चेतावनी दी, सपनों में संकेत दिए, उसकी आत्मा को झकझोरा, लेकिन उसने नहीं सुना। उसने ईर्ष्या को अपनाया और अंधकार को अपना साथी बना लिया। और अब जब तुम्हारे जीवन में नया अध्याय खुल रहा है, वह व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति से तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे ऊपर की आध्यात्मिक ढाल सक्रिय हो चुकी है। तुम्हें याद है वो बेचैनी जो तुम्हें उसके आसपास महसूस होती थी, वो अनकही असहजता जो तुम समझ नहीं पाते थे। वह संकेत था। तुम्हारी आत्मा तुम्हें चेतावनी दे रही थी कि कुछ सही नहीं है, पर तुमने अपने दिल को समझाया कि शायद तुम गलत सोच रहे हो। लेकिन अब स्वर्ग खुद इसकी पुष्टि कर रहा है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, यह अंतर्ज्ञान था, तुम्हारी आत्मा की पुकार थी। महादेव कहते हैं, वह केवल एक व्यक्ति नहीं था, उसके साथ एक और आत्मा जुड़ी थी। एक महिला जिसने अपने वश में करने वाले शब्दों से तुम्हारे मार्ग में जाल बुन दिए। वह कोमलता की आड़ में आई, लेकिन उसके शब्दों में विष था। उसने तुम्हारे विरुद्ध प्रार्थनाएं की, तुम्हारी शांति को तोड़ा, तुम्हारे रिश्तों में दूरी बोई, और तुम्हारे चाचा ने उसे यह सब करने दिया। उन्होंने उसके साथ मिलकर तुम्हारे भाग्य के द्वार बंद करने की कोशिश की। तुमने कितनी बार सोचा होगा कि सब कुछ सही चलते हुए भी आखिरी पल में कि क्यों टूट जाता है, क्यों अवसर हाथ आकर निकल जाते हैं, क्यों आशीर्वाद देर से मिलते हैं, क्यों प्यार फीका पड़ जाता है। अब उत्तर सामने है। यह वह नकारात्मक ऊर्जा थी जिसे उन्होंने तुम्हारे चारों ओर बांध दिया था, परंतु अब वह डोर कट चुकी है। अब कोई तुम्हारे भाग्य को नहीं रोक सकता। महादेव कहते हैं, मैंने सब देखा है। वो हर बात जो उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे की, वो हर झूठ जो उन्होंने फैलाया, वो हर वचन जो उन्होंने तोड़ा। जब तुम रो रहे थे, जब तुम्हें लगा तुम अकेले हो, तब मैं वहीं था। मैं सुन रहा था जब वे तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे। मैं देख रहा था जब वे तुम्हारे दर्द पर मुस्कुरा रहे थे। और अब समय आ गया है न्याय का। स्वर्ग ने अपना निर्णय सुना दिया है। जो अंधकार तुम्हारे पीछे चलता था, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारा प्रकाश अब किसी भी शक्ति से दबाया नहीं जा सकेगा। तुम्हारी आत्मा को मुक्त किया जा रहा है। अब तुम वह भार नहीं उठाओगे जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। अब अपराध बोध की कोई जरूरत नहीं। तुमने जितना कर सकते थे सब किया। तुमने उन लोगों के लिए रोया जो तुम्हारे योग्य नहीं थे। तुमने रिश्तों को बचाने की कोशिश की जिनमें सच्चाई ही नहीं थी। अब भगवान कहते हैं, बस अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश सजा का नहीं, मुक्ति का है। यह तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पुनर्जन्म देने के लिए है। अब तुम वही आत्मा हो जिसे किसी का छल नहीं छू सकता। तुम्हारे चारों ओर अब दैय प्रकाश है जो हर नकारात्मक शक्ति को भस्म कर रहा है। महादेव तुम्हें बुला रहे हैं। उठो, अपने भीतर की रोशनी को पहचानो जो तुम्हें रोक रहे थे। वे अब स्वयं अपने कर्मों में फंसने वाले हैं। उनकी योजनाएं उन्हीं पर पलटने वाली हैं। और तुम अब उस नई यात्रा पर निकल चुके हो जहां हर कदम पर भगवान तुम्हारे साथ चलेंगे।
अब कुछ भी छिपा नहीं है। जो सत्य दबाया गया था वह प्रकट हो चुका है। यह वही क्षण है जब स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाते हैं, जब अन्याय धरती पर उतरता है। तुम्हारा भाग्य फिर से लिखा जा रहा है। इस बार किसी मानव के हाथों नहीं, बल्कि स्वयं महादेव के हाथों। तो अपने हृदय को शांत करो, डर को त्याग दो। यह अध्याय समाप्त नहीं, एक नई शुरुआत है। तुम अकेले नहीं हो। भगवान ने स्वयं कहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। महादेव कहते हैं, अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूं उस भ्रम से, उस छलावे से, उन रिश्तों से जो केवल नाम के थे। मेरे बच्चे, जिन लोगों के लिए तुमने अपने दिल से सम्मान रखा, जिनकी रक्षा की, वे अब उजागर होने वाले हैं। उनका मुखौटा इतनी जोर से गिरेगा कि सच्चाई से मुंह मोड़ना असंभव होगा। आने वाले 7 दिनों में कुछ ऐसा घटेगा जो सब कुछ बदल देगा। कोई बातचीत, कोई संकेत, कोई अचानक सामने आया सच, वही तुम्हारी पुष्टि होगी। आकाश की शक्तियां अब और प्रतीक्षा नहीं कर रही। जो रहस्य छिपे हुए थे वे अब फटने को तैयार हैं। यह बदला नहीं है, यह न्याय है। क्योंकि जिन पर तुमने भरोसा किया, उन्होंने तुम्हारे आह्वान का मजाक उड़ाया। उन्होंने तुम्हारी मेहनत को छोटा दिखाया, तुम्हारे संघर्ष को खेल समझा। वे तुम्हारे सामने प्रकाश की बातें करते थे, लेकिन पर्दे के पीछे अंधकार फैलाते थे। यह केवल इंसानी व्यवहार नहीं, यह एक आध्यात्मिक युद्ध था, और उन्होंने स्वयं को उस अंधकार का हिस्सा बना लिया। लेकिन अब बस, महादेव कहते हैं, तुम मेरे चुने हुए हो। अब यह धोखा और नहीं चलेगा। तुम्हारे भीतर एक गहरी स्मृति है, तुम्हारे बचपन से जुड़ी, जिसे तुम्हारा मन भूल चुका है, लेकिन आत्मा नहीं। उस समय कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जिसमें वही शामिल थे। तुम बहुत छोटे थे समझने के लिए, इसलिए आत्मा ने उस दर्द को भीतर दफना दिया। लेकिन अब वह आग फिर से जल उठी है। वह स्मृति तुम्हारे सामने आने वाली है, ताकि तुम पूरी तरह मुक्त हो सको। अब झूठ की रक्षा मत करो। अब विषैले रिश्तों को वफादारी का नाम मत दो। अब चुप्पी को शांति मत समझो। तुम्हारी चुप्पी ने अब तक केवल उन्हीं की रक्षा की जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, लेकिन अब पर्दा उठ रहा है। भगवान खुद तुम्हारे जीवन की व्यवस्था बदल रहे हैं। जो आशीर्वाद रुका हुआ था वह लौट रहा है। जो दया रोकी गई थी वह प्रवाहित हो रही है। जो प्रार्थनाएं अधूरी रह गई थी वे अब पूरी हो रही हैं। क्योंकि जिसने रुकावट डाली थी वह शक्ति अब नष्ट हो चुकी है। वो स्त्री, वो चाचा, वो छिपी हुई ईर्ष्या, सब कुछ भगवान के आदेश से समाप्त हो रहा है। तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि आसपास कुछ बदल रहा है। हवा भारी लगती है, सपने अजीब लगते हैं, भावनाएं गहरी हो गई हैं। यह भ्रम नहीं है, यह आध्यात्मिक परिवर्तन है। तुम्हारा शरीर उस दैवीय हलचल को महसूस कर रहा है, जिसे तुम्हारा मन अब भी शब्दों में नहीं बांध पा रहा। देवदूत सक्रिय हैं। तुम्हारी समय रेखा में जो कुछ विकृत हुआ था उसे वे सुधार रहे हैं। जो ऊर्जा चोरी की गई थी उसे वापस लाया जा रहा है। तुम एक पवित्र हस्तक्षेप के बीच में हो। भगवान अब दूर से नहीं, स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। इस बार वह फुसफुसा नहीं रहे, वे पुकार रहे हैं, क्योंकि अब समय पूरा हो चुका है। महादेव कहते हैं, अब सच्चाई को देखो। जब रिश्ता तुम्हें तोड़ दे तो उसे प्यार मत कहो। जब परिवार तुम्हारे विरुद्ध काम करे तो उसे संबंध मत कहो। हर रक्त संबंध पवित्र नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ समझौते होते हैं, और समझौते तोड़े जा सकते हैं। वो स्त्री अब भी तुम्हें देखती है। वह आध्यात्मिक रूप से तुम्हारी ऊर्जा को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्ति अब समाप्त हो रही है। उसका अनुष्ठान अधूरा रह गया है। उसकी जादुई डोर जल रही है। और यही कारण है कि तुम्हें बार बार संकेत, नाम, नंबर या सपनों में प्रतीक दिख रहे हैं। यह ब्रह्मांड का तरीका है कहने का, तुम तैयार हो। अब तुम अंधे नहीं रहे। यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यह पवित्र है। जितना अधिक सत्य सामने आएगा, उतनी अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। जो खुलासा होने जा रहा है वह केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बदलेगा, वह तुम्हारी आत्मा को पुनर्जन्म देगा। स्वर्ग तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है।
तुम्हारी किस्मत अब किसी की बंदिश में नहीं रहेगी। और जब यह डोर टूटेंगे, जब बंधन जलेंगे, तो अचानक सब कुछ बहाल होने लगेगा। अवसर लौटेंगे, रिश्ते सुधरेंगे, धन और आशीर्वाद का प्रवाह खुलेगा। जो कुछ तुम्हारे लिए था वह अब तेजी से तुम्हारी ओर आ रहा है। सत्य यह है, तुम्हारे चाचा तुम्हारे साथ नहीं थे। वह हमेशा तुम्हारे विरुद्ध खड़े रहे और वह स्त्री उनके साथ थी। उनका कर्म अब एक दूसरे से बंध चुका है और अब वे अपने ही कर्म फल में गिरेंगे। लेकिन तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी आत्मा महादेव की छाया में है। जितना वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही वे स्वयं को नष्ट करेंगे। इसलिए पीछे मत देखो। किसी को समझाने की जरूरत नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ दिया, लेकिन अब तुम्हें बस उठना है। अगर आंसू आए तो आने दो, यादें लौटे तो लौटने दो, पर रुकना मत। यह तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें शुद्ध करने आया है। क्योंकि जो आने वाला है वह अब तक के हर नुकसान से बड़ा है। यह दर्द तुम्हारी स्वतंत्रता की कीमत है और यही संकेत है कि तुम्हारी विजय निकट है। तुम अब उस आध्यात्मिक जेल से बाहर आ चुके हो जहां उन्होंने तुम्हें कैद करने की कोशिश की थी। अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम मुक्त हो चुके हो और यही तुम्हारा क्षण है। यह समय आपका है। यह मुक्ति का क्षण है। वह पासपली जब ईश्वर स्वयं मंच पर उतर आए हैं। अब पर्दा उठ चुका है और न्याय का प्रदर्शन शुरू हो गया है। सत्य की लहरें उठ रही हैं और जो लंबे समय से छिपा था वह अब सामने आने वाला है। स्वर्ग ने चेतावनी दी थी और वह समय बीत चुका है। दया का द्वार बंद हो चुका है। अब परिणाम की ऊर्जा सक्रिय हो गई है। हवा का रुख बदल गया है और आत्मा के भीतर जो कंपन उठ रहा है वह डर नहीं, वह सत्य की गूंज है जो भ्रम की जंजीरों को तोड़ने आई है। जिस स्त्री के बारे में बार बार संकेत दिए गए थे वह अब अपने इरादों को छिपा नहीं पा रही। उसकी योजनाएं अब विचार नहीं रही, वे क्रियाएं बन चुकी हैं। वह मानती है कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी थी, कि तुम्हारा धैर्य उसकी अनुमति थी। लेकिन ईश्वर कहता है, मैंने सब कुछ देखा है। हर बार जब उसने तुम्हारे नाम पर हंसी उड़ाई, हर बार जब उसने तुम्हारे मार्ग को अपने स्वार्थ से बदला, हर वह क्षण जब उसने छल को भक्ति का रूप दिया। स्वर्ग ने गवाह के रूप में सब कुछ दर्ज किया। अब दैय न्याय उतर चुका है। यह मानवीय प्रतिशोध नहीं, यह स्वर्ग का संतुलन है। जो सत्य दबाया गया था अब सतह पर आ रहा है। जो कुछ उसने छिपाने की कोशिश की वह अब स्वयं प्रकट होगा। देवदूत जिन्होंने कभी उसकी रक्षा की थी अब उसी से उसकी शक्ति छीन रहे हैं। उसका छल, उसकी झूठी विनम्रता, उसकी भेषधारी भक्ति अब स्वयं उसके खिलाफ साक्ष्य बन चुकी है। ईश्वर कहता है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बचाव नहीं करना, तुम्हें बहस नहीं करनी। सिर्फ देखो, क्योंकि सत्य अब स्वयं बोलेगा। धीरे धीरे लोग तुम्हारी बातों को समझने लगेंगे। जो कभी संदेह करते थे वही अब मौन होकर लौटेंगे। उसके द्वारा फैलाया गया भ्रम उसी पर उलट पड़ेगा। जिस सम्मान को उसने छीना था वह 7 गुना होकर तुम्हें मिलेगा। यह क्षण दैवी प्रतिशोध का है, लेकिन क्रोध का नहीं। यह वह समय है जब स्वर्ग न्याय देता है, जहां संतुलन बहाल होता है और सत्य अपना स्थान पुनः ग्रहण करता है। ईश्वर ने उसे बहुत समय दिया था, रुकने, पश्चाताप करने और तुम्हें मुक्त करने का अवसर दिया था, लेकिन उसने उसे अनदेखा किया। वह और गहराई में उतरी, उपवास के नाम पर हेर फेर किया, प्रार्थनाओं में स्वार्थ छिपाया और अनुग्रह के लिए योजनाएं बनाई। परंतु अब स्वर्ग ने उसके अनुरोध स्वीकार कर दिए हैं। उसके हाथों से वह आध्यात्मिक कुंजी छीन ली गई है जिससे वह तुम्हारे मार्ग में प्रवेश करना चाहती थी। अब वह द्वार बंद हो चुका है। तुम देखोगे छोटी छोटी घटनाएं शुरू होंगी, उसकी योजनाएं विफल होंगी, उसके शब्द उलझ जाएंगे। जो संदेश वह छिपाना चाहती थी वह उजागर हो जाएगा। जिस पर वह भरोसा करती थी वही उससे मुंह मोड़ लेगा। और फिर जब उसे लगेगा कि वह बच निकली,
तब एक लहर आएगी दैवी ऊर्जा की, जो उसके हर छल को उजागर कर देगी। वह चकित रह जाएगी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ईश्वर सचमुच तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। उसने समझा कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी है, लेकिन वह नहीं जान पाई कि तुम्हारा मौन ईश्वर की सुरक्षा थी। तुम्हारी शांति तुम्हारा कवच थी। महादेव कहते हैं, मैंने सब देखा है। मैंने उसके छल, उसके शब्दों और उसके इरादों को भांप लिया था। मैंने तुम्हारे आंसू भी गिने हैं। अब तुम्हारा सम्मान पुनः स्थापित होगा। पर याद रखो, कुछ मत कहो, कुछ मत समझाओ, हस्तक्षेप मत करो, उसे चेतावनी मत दो। सिर्फ मौन रहो और साक्षी बनो। जो तुम सुलझा नहीं सके, अब उसे ईश्वर स्वयं ठीक करेगा। जो अन्याय तुम सहते रहे, अब वह उसके भाग्य में लिखा जा चुका है। अनुग्रह का समय उसके लिए समाप्त हो गया है और तुम्हारे उत्थान का समय आरंभ हो चुका है। अब द्वार खुलेंगे, ऊर्जा बदलेगी और प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैलेगा। जो लोग दूर चले गए थे, वे सत्य के साथ लौटेंगे। जो तुम्हारे मौन को कमजोरी मानते थे, वे अब तुम्हारे धैर्य को ईश्वर की योजना समझेंगे। यह तुम्हारा क्षण है दैवी न्याय का, सत्य की विजय का और तुम्हारी आत्मा की आजादी का। अब तुम देख रहे हो, जब ईश्वर हस्तक्षेप करता है तो सारा ब्रह्मांड हिल जाता है। जब स्वर्ग कहता है कि अब बहुत हो गया, तो समय की दिशा बदल जाती है। जो झूठ भक्ति के रूप में छिपे थे, वे उजागर होने लगते हैं। जो लोग वफादारी का मुखौटा पहनकर आत्माओं को तोड़ते हैं, उनके कर्म अब न्याय के प्रकाश में जलने लगते हैं। लेकिन याद रखो, इसे देखकर घमंड मत करो, उसके दुख में खुशी मत मनाओ, विश्वासघात का शोक मनाओ, फिर आगे बढ़ो। यह खुलासा बदले के लिए नहीं, सबक के लिए है। भगवान तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं, एक ऐसे स्थान पर जहां झूठ सांस नहीं ले सकता, जहां केवल सच्चे दिल ही प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए उसने हस्तक्षेप किया, इसलिए तुम्हें सीमित समय दिया गया था। 3 घंटे जो स्वर्ग ने तय किए थे, और उस समय के भीतर एक दरवाजा बंद हुआ, एक और खुल गया। तुम शायद उसे अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन तुम्हारी आत्मा महसूस कर रही है कि कुछ बदल चुका है। जहां कभी भ्रम था, अब अनुग्रह बह रहा है। जहां देरी थी, अब गति आ रही है। उत्तर तेजी से मिलेंगे, आशीर्वाद बिना बाधा के बहेंगे। तुम्हारा नाम अब उन कमरों में लिया जाएगा जहां तुम्हारे विरुद्ध बातें होती थीं। जो विलंब तुम्हें अपनी गलती लगते थे, वे दरअसल तुम्हारे आसपास की दूषित ऊर्जा थी, आध्यात्मिक परजीवी जो तुम्हारे प्रकाश से चिपके हुए थे। लेकिन अब वह सब हटाया जा रहा है। अब जो शुरू हो रहा है वह पवित्र है, और इस पवित्रता में सावधानी तुम्हारी ढाल है। ध्यान दो कि तुम किससे बात करते हो, कौन तुम्हारे सपनों को सुनता है, कौन तुम्हारी ऊर्जा तक पहुंच रखता है। हर आत्मा तुम्हारी नियति का भार नहीं उठा सकती, और जब एक नकली आत्मा उजागर होती है तो दूसरी उसकी जगह लेने की कोशिश करती है। पर अब तुम वही पुराने नहीं हो। अब तुम और तेज और सजग और आध्यात्मिक रूप से चौकस हो। देवदूत अभी भी तुम्हारे साथ हैं। ईश्वर अब भी पहरा दे रहा है, और तुम्हारी आत्मा इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि जब कोई नकली प्रकाश लेकर आएगा, तुम्हारा हृदय तुरंत चेतावनी देगा। तुम्हें सपनों में संकेत मिलेंगे। तुम समझ जाओगे कि कौन सत्य से भाग रहा है। अब मीठी आवाजें तुम्हें भ्रमित नहीं करेंगी। तुम अब पहचान सकते हो कि कौन प्रकाश का ढोंग करता है। और सुनो, ईश्वर अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तो केवल शुरुआत थी। जिस जाल से तुम बाहर निकले हो, वह कई जालों में से सिर्फ एक था। अब जब तुमने आज्ञा मानी है, बाकी सब भी उजागर होंगे। एक एक करके, व्यक्ति दर व्यक्ति, आत्मा दर आत्मा, हर नकली चेहरा, हर छिपा हुआ शत्रु, हर मुस्कुराते झूठे, हर धोखेबाज आत्मा। ईश्वर सबका पर्दाफाश कर रहा है, क्योंकि वह तुम्हारा मार्ग साफ कर रहा है, मंच तैयार कर रहा है, और तुम्हारे जीवन से हर बोझ हटा रहा है। अब गहरी सांस लो। तुम महसूस करोगे कि यह परिवर्तन दर्दनाक था, पर आवश्यक था। यह शुद्धिकरण है।
अब जो आएगा वह होगा आनंद प्रवाह, गति, हंसी, शक्ति और दिव्य पहचान का समय। जो लोग कभी तुम्हें अनदेखा करते थे, वही अब तुम्हारे उत्थान के साक्षी बनेंगे। वे पूछेंगे, तुम कैसे बच निकले? और तुम कहोगे, क्योंकि ईश्वर ने देखा जो मैं नहीं देख सका, और उसने मुझे अंतिम क्षण में बचा लिया। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, विश्वासघात की राख से उठता हुआ तुम्हारा उत्थान। यह वह क्षण है जब स्वर्ग मौन नहीं है, ईश्वर अब भी कार्य कर रहा है। वह उस स्त्री को उजागर कर चुका है, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब और भी चेहरे गिरेंगे और जो कुछ छिपा था वह प्रकट होगा। महादेव कहते हैं, इस चेतावनी को अनदेखा मत करो। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक दिव्य रुकावट है, स्वर्ग का आपात संकेत। तुम्हारी आत्मा में जो हलचल है वह सत्य है। तुम्हारे भीतर जो उद्भाव था वह आने वाले परिवर्तन की सूचना है। स्वर्ग देख रहा है। हर छिपी बातचीत, हर झूठ, हर चाल, हर फुसफुसाया गया विश्वासघात, सब कुछ दर्ज किया जा रहा है। और अब समय है पर्दा उठने का। तुम्हारे चाचा जिन पर तुमने भरोसा किया वे वैसे नहीं थे जैसे दिखते थे। मुस्कान के पीछे छल था और सुरक्षा के वादों में छिपा धोखा। हर बार जब उन्होंने दूसरों से तुम्हारी बातें की, उनमें विष मिला हुआ था। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि तुम तैयार नहीं थे। मैं तब तक तुम्हारे दिल की रक्षा कर रहा था जब तक तुम्हारी शक्ति तुम्हारे सत्य से मेल नहीं खा गई। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। तुम तब भी क्षमा करते रहे जब दर्द गहरा था। तुम तब भी प्रेम देते रहे जब सामने विश्वासघात था। और अब ईश्वर कहता है, बस अब तुम्हारा उत्थान शुरू हो चुका है। अब तुम जाल से मुक्त हो। अब तुम वादे में चल रहे हो उस मार्ग पर जिसे स्वयं स्वर्ग ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अब ईश्वर मौन नहीं है। अब वह कह रहे हैं, बस बहुत हो गया। मुखौटे उतर चुके हैं, झूठ की दीवारें गिर रही हैं। जिस व्यक्ति ने रक्त के रिश्ते की आड़ में छल रचा, अब वही अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका है। तुम्हारे चाचा जिन पर तुमने भरोसा किया, जिन्हें तुमने प्रेम दिया, उन्होंने तुम्हारा नाम अंधेरे में बेचा। तुम्हारे संबंधों में विष घोला और सोचा कि स्वर्ग कभी नहीं देखेगा। लेकिन महादेव सब देख रहे थे। हर फुसफुसाहट, हर झूठ, हर छिपा हुआ सौदा अब दैवी प्रकाश में उजागर हो रहा है। ईश्वर ने कहा है, अब मेरे बच्चे का नाम फिर से सम्मान पाएगा। जिसने धोखा दिया वह अब अपने कर्मों से गिरने वाला है। जो दरवाजे बंद हो गए थे वे फिर से खुल रहे हैं। जो अवसर रुक गए थे वे फिर से बहने वाले हैं। और जो तुम्हें नीचा दिखाने चले थे, अब वही तुम्हारे उत्थान के साक्षी बनेंगे। यह तूफान सजा नहीं था, यह सुरक्षा थी। भगवान ने स्वयं वह शाख हिलाई जिस पर सड़ा हुआ फल लटका था। अब वह गिर चुका है। तुम अब स्वतंत्र हो। तुम्हारा मार्ग साफ है। तुम्हारा भाग्य अब किसी छल से बंधा नहीं रहेगा। महादेव कहते हैं, यह तुम्हारा पुनरुत्थान है। मैंने वह उजागर किया जो छिपाया गया था। अब कोई भी तुम्हारे प्रकाश को रोक नहीं सकेगा। यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वर्गीय हस्तक्षेप है। और अब तुम्हारे जीवन में ऐसी उजाला आएगी जिसे तुम्हारे दुश्मन चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो तुम्हें रोजाना प्राप्त हो सके। और हाँ मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती अवश्य लिख कर जाएं, ताकि देवों के देव कहे जाने वाले भगवान महादेव की कृपा दृष्टि तेरे ऊपर बनी रहे और तुम्हारे जीवन में खुशियां छाई रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।